एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज जो वीडियो लेके आई हूँ ना मैं आपके लिए, वो इतनी इम्पोर्टेंट है ना, उसका आइडिया आप इस पोल से लगा सकते हो। देख सकते हो कितने % लोगों ने इसकी डिमांड की थी, और मैं इसका जेन्युइन रीजन समझ भी सकती हूँ, क्योंकि एसएससी सीपीओ के अंदर 250 नंबर की तो सिर्फ इंग्लिश ही आती है। और आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि कैसे आपको इन चीज़ों के साथ डील करना है, कैसे अपने इंग्लिश के स्कोर को इम्प्रूव करना है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वेटेज बताऊंगी हर एक सब्जेक्ट की, मतलब टॉपिक वाइज। सब्जेक्ट तो क्या है, ये सब्जेक्ट तो पूरा इंग्लिश ही है ना। टॉपिक वाइज मैं आपको वेटेज बताऊंगी, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है। उसके बाद वाले पार्ट में मैं आपको दोनों स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगी, जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, और जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा है। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि एसएससी सीपीओ के अंदर इंग्लिश की वेटेज अच्छी खासी है, स्टिल आप ये चाहते हो कि एक बार प्री क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मेंस पे चले जाएंगे, तो उस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर लाइव कर रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां से जाके आप वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा और आपको उसके लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा। और 20 डे सीरीज तो अपनी चली रही है रिवीजन की, वो डे 1 से लग जाओ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 16 से 17 दिन में सारा काम करवा दूं, तो आज से भी अगर आप लगोगे तो आपका हो जाएगा तब तक। तो अब शुरुआत करते हैं वेटेज से। सारी सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूंगी, और साथ में मैं आपको बताती हुई भी चलूंगी। तो जो आपके सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, ईडियम और स्पेलिंग, 5 टॉपिक हो गए। 25 नंबर के आएंगे। सीधा सीधा 5-5 का हिसाब है, कोई भी लोचा है ही नहीं सीपीओ के अंदर ये 2 का या 4 का, सारे 5-5 नंबर के आते हैं। 25 नंबर की तो ओनली वोकैब हो गई। तो देख सकते हो ना आप वेटेज कितना है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन सिर्फ वोकैब की एसएससी सीपीओ के अंदर। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने का रीजन यही होता है कि आप जज कर पाओ कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर टाइम देना है। अब तो कर ही लिया होगा, 25 नंबर आ रहे हैं सिर्फ वोकैब से। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रूवमेंट, एरर और फिलर। तीनों आएंगे 5-5 नंबर के, 15 नंबर के। तो ग्रामर होगी आपकी 15 नंबर की। उसके बाद पैसेज और क्लोज टेस्ट। कभी कभार ऐसा होता है कि या तो क्लोज टेस्ट आ जाता है ओनली, या फिर पैसेज आ जाता है, लेकिन 99% चांसेस यही है कि एक पैसेज आएगा और एक क्लोज टेस्ट आएगा। 5-5 नंबर के वो हो गए। 10 नंबर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, 25 नंबर आपका वोकैब से, और 15 नंबर आपका ग्रामर सेक्शन से। तो ये है टोटल, आपके सामने गुत्थी खुल गई है कि कितना कितना किसको टाइम देना है, किसको कितनी इज्जत देनी है। ठीक है, तो अभी हम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिनका 30 से 40 तक आ रहा है और वो 45 तक जाना चाहते हैं, और जिनका 30 से नीचे आ रहा है और वो भी एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। फर्स्ट केस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 45 तक तो अपनी एक्सपेक्टेशंस रखनी ही चाहिए, क्योंकि एसएससी सीपीओ में इंग्लिश की बहुत अच्छी एक डिमांड है, वेटेज है, सब कुछ आपको पता ही है। तो आपको क्या करना है, आपके लिए बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो, इतना कम टाइम अपने पास बचा हुआ है, बहुत कुछ हम अलग नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बोल दूं आप 4 घंटे द हिंदू पढ़ना शुरू कर दो, नहीं होगा। हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, और हमें पता है कि एसएससी के अंदर 98 से 99% इंग्लिश रिपीट होती है। तो क्यों ना हम सारा प्रीवियस ईयर को ही कर दें। प्रीवियस ईयर को पूरा निपटा देंगे तो हमारे चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं ना, कि हम एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जब मैं नहीं कर पाती थी और फिर मैंने अपना प्रीवियस ईयर के ऊपर होल्ड की, तो मैंने अपने स्कोर में बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखी थी। तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक उठानी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। किरण भी हो सकती है, पिनैकल भी हो सकती है। मेजरली आज के टाइम में ये 2 ही बुक ज़्यादा चल रही हैं। एमबी पब्लिकेशन भी हो सकती है, लेकिन सेट वाइज की जगह मैं आपको चैप्टर वाइज जाने की ज़्यादा रिकमेंडेशन दूंगी। तो उसमें से टीसीएस के करने हैं आपको, बाकी को छोड़ दो एक बार के लिए। टीसीएस के जितने भी पेपर हैं, जितना भी चैप्टर वाइज मटेरियल है, उन जितनी एरर, इम्प्रूवमेंट और फिलर,
मैं अपने रिवीजन वाली जो सीरीज है उसके अंदर भी करवा ही रही हूँ आपको। लेकिन आपको जो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनको फिलर्स भी ऐड कर लेने हैं साथ में अपने। 50-50 डेली मारो और उनको रिवाइज करते रहो, पहले वालों को रोज मतलब रट के डाल दो, जितने भी रूल्स हैं रट दो। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें समझ नहीं होती रूल की, लेकिन हम कर लेते हैं। एक बार पेपर में स्कोर तो हो जाए, समझ भी बना लेंगे उसके बाद। प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना करो, और अपना एक टॉपिक फाइंड करने की कोशिश करो डेली जब एक मॉक देते हो तो उसमें कि आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत हो रही है। लाइक अगर आपको एरर्स में दिक्कत हो रही है तो एरर्स के ऊपर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दो। इम्प्रूवमेंट में दिक्कत हो रही है, इम्प्रूवमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा दे दो। क्लोज टेस्ट और पैसेज को इम्प्रूव कैसे करना है उसके लिए पूरी एक वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है, वो जाके देख सकते हो आप। ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च करके कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लोगे अगर पढ़ना चाहते होगे तो। वरना तो चाहे मैं आपके सामने अब चला दूं तो शायद तो भी ना कर पाओ आप। तो उसके बाद हम बात करते हैं वो स्टूडेंट, ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कुछ ना कुछ, तो आप भी कंटिन्यू कर सकते हो जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। देखो आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आप पढ़ ही रहे हो। बिल्कुल आप जीरो के ऊपर खड़े हुए हो और अब मैं आपको कह दूं 40 नंबर आ जाएंगे तो नहीं आएंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ये टाइम है जहाँ पे आप डिवोट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को, क्योंकि ये अगर आप इसको टाइम दोगे तो ये आपको स्कोर पक्का देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ब्लैक बुक की जितनी भी वोकैब है, आप एक टाइम के लिए स्पेलिंग्स को छोड़ सकते हो, क्योंकि स्पेलिंग मुझे तो बहुत टाइम में याद होती थी, और जिनकी इंग्लिश वीक होगी आई गेस उनको सबके साथ ही ये होता होगा कि काफ़ी टाइम में याद होती होंगी। तो आपको 3 चीज़ें ही करनी है, वन वर्ड, इडियम और सिनोनियम्स। ये 3 चीज़ें ये, और मोस्ट रिपीटेड सेक्शन में जो आपकी स्पेलिंग्स है, कुछ 300 के समथिंग स्पेलिंग्स आपको दी हुई होंगी जो मोस्ट रिपीटेड है। 300 वो स्पेलिंग्स, और 1200 भी नहीं, 3000 के समथिंग ये वो कैब बनेगी। उसमें से आपको 1.5 से 2000 ऑलरेडी आती होगी, जो कुछ भी बची होगी। इनको ना 3 बार करना है आपको। 3 बार कैसे करोगे आप? 2 बार तो मैं ही करवा दूंगी आपको, और आपकी इंग्लिश वीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट मारने का नाम का 1 बार आप एक्स्ट्रा करोगे। डेली का आप 100 वोकैब करना स्टार्ट कर दो, 100 ईच सेक्शन। स्पेलिंग्स को आप 50 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, 30 भी, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है इतने करो, और इनको रिपीटेशन पे चलाते रहो एग्जाम डे तक। डेली के अपने निकालते रहो कि मुझे ये आता है, ये नहीं आता है। जो आते हैं उनको छोड़ते चलो, जो नहीं आता टिक मार्क बनाते चलो। सेकंड रिवीजन में उनमें से थोड़े से कम करो टिक मार्क को, थर्ड रिवीजन में उनमें से थोड़े से कम करो, तो आपके पास बहुत इनने से बच जाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, एग्जाम से पहले आपको देखने होंगे। और 99% चांसेस हैं कि उन्हीं जो भी आपने प्रीवियस ईयर को रिपीट किया है वहीं से आपके क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। ग्रामर के लिए अगर आपने अभी तक एक अच्छी होल्ड नहीं बनाई है, अगर आपने नीतू सिंह देखो पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, आप उन्हीं को कंटिन्यू करो और थोड़ी सी अपने एफर्ट बढ़ाओ। लेकिन आपने ग्रामर का बिल्कुल ही क्लू नहीं मिल रहा है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है, तो या तो आप 120 रूल वाली जो नमीशा बंसल मैडम की क्लास है वो कर सकते हो। वो कर लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने डिटेल में करवाया है। वरना 101 रूल की एक श्रीकांत सर की एक क्लास है, वो कर लो। उसके बाद एरर्स और इम्प्रूवमेंट, ये 2 चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लो कहीं भी चैप्टर वाइज बुक से, पिनैकल से, किरण से। ये करने के बाद आपको क्या होगा, ज़्यादा नहीं कर रहे हो ना, 500 कर लो, 500 तो कर ही लेना। 500 कर लोगे ना तो उससे भी आपको इम्प्रूवमेंट फील होने लग जाएगा। उसके साथ साथ क्या करना है, ये दोनों लोगों के लिए, जिनकी अच्छी है जिनकी खराब है, ये दोनों लोगों को करना होगा कि क्विज देनी है, एक सेक्शनल मॉक एक्स्ट्रा ऐड कर लो। क्विज का तो मैं आपको मेरी लाइफ में बताऊँ ना, इतना ज़्यादा रोल रहा है मेरी प्रिपरेशन में। जब भी मैं फ्री बैठी होती थी, मैं कुछ भी मतलब मेरा कुछ मन नहीं हो रहा ना, मैं क्विज देती रहती थी। अड्डा से मैंने क्विज दी है, ग्रेड अप की क्विज दी है, टेक्स्ट बुक की क्विज दी है, बहुत सारी क्विज दी है मैंने। तो इसको आप भी इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। मैं तो ऐसी भी हूँ कि मैं दोस्तों के साथ बात करते करते भी क्विज कर लेती हूँ। तो आपको अपना एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाना है तो आपको चीज़ें तो ऐड करनी पड़ेंगी, तो आप क्विज को भी ऐड कर सकते हो, वो भी एक अच्छा सोर्स है आपको प्रीवियस ईयर रिवाइज करवाने का।
उसके बाद आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज के लिए मैं बताती हूँ, जो मैंने वीडियो रिकमेंड की है क्लोज टेस्ट एंड पैसेज की, जो मेरे चैनल के ऊपर है, वो देखना आप। उसके बाद 50 क्लोज टेस्ट और 50 पैसेज। अगर 50-50 करने का टाइम नहीं है तो आप 30-30 कर लो, 30 पैसेज 30 क्लोज टेस्ट, इतना तो कर ही लोगे ना। उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट और पैसेज के अंदर भी स्कोर अच्छा होने लग जाएगा। तो अगर आपने ये सारी चीजें कर ली ना, और बहुत है ना मन से करना और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। मेरी हुई थी तो आपकी भी होगी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और PQRS से आपका कोई भी टॉपिक नहीं आता है तो उन टॉपिक को आपको छूने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी मेरी तरफ से एक इंग्लिश का तोड़ कह सकते हो आप इसको, कि मैंने आपको पूरा तोड़ समझा दिया है कि इंग्लिश को ऐसे करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि मैं इतनी रात को आपके लिए बैठ के वीडियो बना रही हूँ, इतनी रिसर्च करके, इतने बहुत अच्छे से चीज़ें निकाल के मैं बनाती हूँ, और फिर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो ना, तो फिर अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।